मोहम्मद रफी साहब की आवाज चलती थी 3 सप्तक पर, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तीनों सप्तक पर एक साथ चलने वाली एक ही आवाज थी उस दौर में मोहम्मद रफी साहब की। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मोहम्मद रफी साहब के दौर पर भी 3 सप्तकों तक गाने वाले कुछ और भी गुलूगार आए थे, लेकिन वो मोहम्मद रफी साहब नहीं बन पाए थे। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल आता। हिंदी फिल्मी गीतों के प्लेबैक के लिए आइडल किसी की अगर आवाज मानी जाती है तो उस गुलूगार की मानी जाती है जिनकी आवाज 3 सप्तक तक काम करती है। तीनों सप्तक पर बड़े कंफर्टेबली गाने वाले मोहम्मद रफी साहब के दौर पर भी बहुत सारे गुलूगार आए थे, जिनमें महेंद्र कपूर जी, कव्वाल अजीज नाजान जी, एस बलवीर जी और शंकर शंभू कव्वाल जी की ये जोड़ी। लेकिन मोहम्मद रफी साहब का जो एस्टेब्लिशमेंट था तीनों सप्तक पर, जितनी साफ सुथरे अंदाज में मोहम्मद रफी साहब की आवाज लगती थी, इनके जो नोट्स लगते थे, जिनकी मिसालें आज भी दी जा रही हैं। ये सारे गुलूगार मोहम्मद रफी साहब के दौर पर रफी साहब को आदर्श समझकर, आइडल समझकर ही अपने प्लेबैक्स को फिल्मों में दिया करते थे। लेकिन उन सभी की मकबूलियत रफी साहब जितनी एस्टैब्लिश्ड हो नहीं पाई थी। बिल्कुल उसी तरह साल 1973 में 3 सप्तक पर ही नहीं, लेकिन जहां रफी साहब की आवाज तार सप्तक पर भी मुश्किल से पहुंचती थी, उससे भी ऊपर गाने वाले एक गुलूगार का उदय हुआ था हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में। साल 1973 में आई राज कपूर साहब की फिल्म बॉबी में जब नरेंद्र चंचल जी की आवाज ने अपना एक नया जादू गीतों को सुनने वाली ऑडियंस को दिखाया, तब सही मानों में नरेंद्र चंचल जी की आवाज के साथ बहुत सारे गीत हिंदी फिल्म जगत में छाने लगे। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, मैं बेनाम हो गया, और तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। ऐसे कई गीत जब नरेंद्र चंचल जी की आवाज में हिंदी फिल्म के पर्दे को चमकाने लगे। लेकिन नरेंद्र चंचल जी ने खुद ने ये बात कही है कि चंचल जी की माताश्री, उनकी माताजी भी ये चाहती थी कि उनका बेटा बड़ा होकर के मोहम्मद रफी बने। चंचल जी ने तो यहां तक कहा है कि जब बचपन में चंचल साहब गाते थे तो उनकी माताजी उनको इंट्रोड्यूस ही दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ कुछ इस कदर कराया करती थी कि देखिए ये है मेरा रफी। रफी साहब के जादू के साथ चंचल साहब की एक अलग ही जुड़ाव रहा, अलग ही पहचान बनी रही। पसंदीदा गाना था चल उड़ जा रे पंछी। मैं रफी साहब के गाने गाता था, मुझे अच्छा लगता था रफी साहब को गाना, मन्ना डे साहब को गाना। मेरे स्पेशली माँ नहीं चाहती थी मैं गाना गाऊं, लेकिन कमाल ये है कि जब मेरे यहाँ कोई गेस्ट आते थे तो माँ सबको कहती थी ये मेरा मोहम्मद रफी है। लेकिन बचपन के चंचल साहब अपने आप की खुद की पहचान बनाना चाहते थे। रफी साहब को ये जरूर ही आदर्श समझते थे। हालांकि नरेंद्र चंचल जी को कुछ बहुत बड़ी उपलब्धियां भी अपने पूरे कैरियर के दौरान हासिल हुई, जिनमें अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट्स की उनको नागरिकता भी प्रदान की गई और पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज में उनको बहुत सारे एहतराम इनामात से नवाजा गया, उनको बहुत बड़ी इज्जत भी मिली। लेकिन साल
2021 में जब उनका 80 साल की उम्र में देहांत हुआ, तब तक चंचल साहब अपने आप को कभी कभार ये कहलवाना जरूर से पसंद करते थे कि चंचल साहब की आवाज रफी साहब से मिलती जुलती है, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट चंचल साहब को कभी हासिल ना हो पाई जो मोहम्मद रफी साहब को 43 सालों के उनके इंतकाल के इतने तवील अरसे के बाद भी हासिल हुई है। वक्त हो चला है आज के विचार बिंदु का। आज डूबकर मेहनत करो ताकि कल जब उभरोगे तो सबसे अलग बन करके निखरोगे। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स के लिए हम इंतजार करते रहेंगे। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी जरूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताजा सी मोहम्मद रफी साहब की कहानी के साथ दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।